रिसर्च पत्र, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें हमारा निकला, चाहे क्रिश्चियन संस्था हो चाहे अनेक संस्था हो, क्योंकि मौन सब जगह स्वीकृत है। तो ध्यान रखा करो कि मौन से जो है ना कितनी बड़ी शक्ति आपके अंदर पैदा होती है। मौनम प्रकटित सत्यम शिवम सुंदरम, मौनम प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम, मौनम प्रकटित सच्चित आनंदम। तो ये जो है ध्यान रखो, मौन जो है अद्भुत है, अद्वितीय है। क्योंकि हम बोलते हैं तो बहुत शक्ति खर्च होती है, हमें पता नहीं चलता है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में खूब सारे बिजली जलता है, पता नहीं चलता कितना बिजली जल गया, लेकिन महीने बाद 2 महीने बाद जब आपका बिल आता है तो पता चलता है कि इतना जल गया है। तो वैसे ही शरीर के आप जितना बोलते हो उतनी आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, और व्यर्थ के बोलते हो तो बहुत ज़्यादा नष्ट होती है। बोलते समय आप कभी सोचते नहीं हो कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, बोलना जरूरी है क्या? नहीं, कोई नहीं। तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि जहाँ आवश्यकता हो वहीं बोला करो, आवश्यकता नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ बहुत ध्यान सुनो, रिसर्च बता रहा हूँ कि देखो सुबह 9 बजे तक सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में कभी भी आप गुस्सा नहीं करो, चिंता नहीं करो, क्योंकि ऐसी स्थिति में गलत आपका चिंतन होता है तो हमारे शरीर में एक सिस्टम है, एक ऐसा जहरीला पदार्थ बनता है, वैज्ञानिकों ने खोज किया है, जिसका नाम है पाई, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर। तो प्लाज्मिनोजन, क्योंकि ये शरीर में ऐसा जहरीला तत्व है जो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो शरीर को एक प्रक्रिया होती है जिसको फाइब्रोनोजिन लाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं, जिससे जो है ना खून हमारा निरंतर सतत चलता रहता है। तो उसे फाइब्रोजिनोलाइसिस प्रक्रिया को ये रोक देता है, और परिणाम क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर यानी जमने वाला जो पदार्थ है वो इतनी मात्रा में बढ़ जाती है। और इसका वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में जो सर्वेक्षण किया है, करोड़ों लोगों पर वर्षों तक की रिसर्च चला कि प्रायः जो हार्ट अटैक होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, लकवा होता है, सुबह 6 से 8 बजे तक का समय में। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि ये मौन सुबह रहोगे तो आलतू फालतू के विचार सोच चिंतन नहीं होगा। तो कौन कौन सुबह 6 से 9 बजे तक मौन रहेगा? जरा हाथ उठाना। कई लोग के हाथ नहीं उठ रहे हैं। मैं जानता हूँ, महिलाओं की विशेष रूप से मैं दुख जानता हूँ, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक और बहुत अच्छी बात सोच खोज की है कि महिलाएं प्रतिदिन 2200 शब्द बोलती हैं। जब तक वो बोलेंगी नहीं तब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। तो बोलने के लिए समय निर्धारित कर दो कि भाई 9 बजे के बाद जितना हो सकेगा बोल करके निकाल देना। और पुरुष कितने बोलते हैं? 722 शब्द बोलते हैं, तिगुना बोलती हैं महिलाएं। अब कई पुरुष जो है ना महिलाओं के टक्कर में कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो सके मौन रहो। तो मौन का जो है ना आपको बताया कि भाई, और एक चीज़ और ध्यान रखा करो कि सुबह के समय हमारे शरीर में स्ट्रेस जो हार्मोन्स है ना वो भी बढ़ा हुआ होता है। स्ट्रेस हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिजोल, कॉर्टिसोन, एड्रेनलिन, ये सारे बढ़े हुए होते हैं।
और उस समय यदि आपने गुस्सा किया, चिंता किया, तनाव किया, तो तुरंत जो है यानी आप जो है लकवा को आमंत्रित कर रहे हो दिमाग की जो है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि मौन, इसलिए कहा मौनम प्रकटित सत्यम शिवम सुंदरम, मौनम प्रकटित सच्चित आनंदम, मौनम प्रकटित दिव्य आरोग्यम। तो इसलिए जो है मौन, मौन में आप नहीं बोलते तो क्या होता है, जो बोलने वाली शक्ति है वह शक्ति, तो ये ध्यान रखा करो कि वह शक्ति जो आपको बोलने में खर्च होती है वह शरीर के हीलिंग क्रिया में खर्च होती है। शरीर में जहाँ भी किसी प्रकार कष्ट है, दुख है, रोग है, पीड़ा है, उसे दूर करने में वह शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। देखो पहला हमने प्रयोग किया था 1994 में, मैं उन दिनों जयपुर में था, एक बहुत बड़ा उस जमाने का बहुत बड़ा चिकित्सालय था वो बस्सी में, अभी भी है। तो हमने जो है वहाँ एक पेशेंट मेरे पास आए, मिस्टर भारती करके, उन्होंने कई जगह सारी चिकित्सा पद्धतियाँ जितनी होती है सब उन्होंने ले चुके थे। मेरे पास भी 21 दिन रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा था, हमेशा दर्द से बिलबिलाते रहते थे। तो मार्च अप्रैल का महीना था, नवरात्रि का समय था। तो एक दिन सुबह मेरे को इंट्यूशन हुआ ध्यान में कि इस आदमी को मौन चिकित्सा कराएं। तो मैं सुबह सुबह उनसे मिला और मैंने कहा कि भाई देखो आप 9 दिन नवरात्र आ रहा है, मौन चिकित्सा, फिर उनको बताया सारी प्रक्रिया कि मौन चिकित्सा से कैसे लाभ मिलेगा। और उन्होंने मौन चिकित्सा का प्रयोग किया और सौभाग्य से उन दिनों हमारे चिकित्सालय में ही हिंदुस्तान के 94 में एक महान योगी स्वामी चिदानंद, जो शिवानंद आश्रम है, तो उसके 3 मुख्य शिवानंद सर्जन थे और उन्होंने शिवानंद आश्रम वहाँ ऋषिकेश में बना हुआ है। तो उसमें से बेस जो थे स्वामी चिदानंद जी, तो उनका हमारे यहाँ कुछ साधक उनके भर्ती थे और स्वयं स्वामी जी भी थे। तो उनको पता लगा, तो करीब 125 रोगी उनके थे, 125 साधक, कि डॉक्टर साहब हम मौन तो धर्म की दृष्टि से कराते हैं, लेकिन आपने चिकित्सा की दृष्टि से कराया है, तो आप जो है ना कृपया जो है हमारे साधकों को उद्बोधित करिए। तो हमने 1 घंटा लेक्चर दिया सिर्फ मौन के ऊपर कि कैसे मौन करना चाहिए, मौन का क्या फिजियोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। तो ये ध्यान रखा करो कि मौन रहने से आपके अंदर की जो ऑटो हीलिंग सिस्टम है, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम है, ऑटो रिजनेटिंग सिस्टम है, ऑटो रिनोवेटिंग सिस्टम है, वो सक्रिय हो जाता है। और उसकी सक्रियता से बहुत शानदार ढंग से जो है ना आपकी क्रिया जो हिल होती है, आपका शक्ति जो है बचत होता है, और उस शक्ति से आप अपने को हर प्रकार के रोग को हील करने में सहभागी बनते हैं। तो ये मौन चिकित्सा, क्योंकि मौन क्या है, हृदय की भाषा है, प्रेम की भाषा है। बहुत सारी भाषाएं हैं विश्व में, हजारों प्रकार की बोलियां हैं, कई भाषाएं हैं, लेकिन मौन की भाषा न उर्दू होता है, न इंग्लिश होता है, न फारसी होता है, न हिंदी होता है, न मौन की भाषा आत्मा की भाषा है, मौन की भाषा परमात्मा की भाषा है। हम मौन के द्वारा ही परमात्मा से तदात्म स्थापित करते हैं, आइडेंटिफिकेशन हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसलिए से ध्यान रखा करो, मौन अपूर्व है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तो मौन का अभ्यास किया करो, कम से कम बोलो, जितनी आवश्यकता उतना ही बोलो। तो ये ध्यान रखा करो कि मौन से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मौन चिकित्सा और इसके हमने, मेरी पुस्तक है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया हुआ है,
इंग्लिश में है मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, हिंदी में है प्राकृतिक चिकित्सा योग, और वो मौन चिकित्सा पर लेख हमारे आपके क्रिश्चियन लोगों की, वहाँ भी मौन की बहुत बड़ा, क्रिश्चियन लोगों की एक बहुत बड़ी संस्था ओरिएंटल पब्लिशिंग हाउस, उन्होंने 6-7 भाषाओं में प्रकाशित किया। हमारे यहाँ की जो पत्रिका है योग संदेश, उस करीब 10-12 भाषाओं में निकलता है, तो लाखों लोगों तक। आपके ब्रह्म कुमारी लोगों का एक है माउंट आबू में, उन्होंने उनके भर्ती थे तो लेकर गए, वो उन्होंने अपने यहाँ प्रकाश। तो कई जो है ना इस मौन चिकित्सा पर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें पूरी विस्तार से, और उसमें मात्र यही नहीं हास्य चिकित्सा है, आपके आहार विहार है, जितने भी हम चिकित्सा यहाँ देते हैं उन सब के बारे में उसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखो, मौन का प्रयोग अवश्य किया करो। तो मौन से जो है, और कई प्रकार के मौन हम कराते हैं, कई प्रकार से, क्योंकि मौन से आप पूरे अस्तित्व से जुड़ जाते हो। मौन से आप जो है परमात्मा से जुड़ते हो, क्योंकि परमात्मा संवाद आपसे मौन में ही करता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो, मौन को इतनी बड़ी महत्ता। हमारे देखता हूँ जितने भी सन्यासी हैं, योगी हैं, मौन में चले जाते हैं, बरसों बरसों तक मौन रहते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। तो इस महत्व को जानिए, समझिए और करिए। चलिए अब कुछ प्रश्न हैं, उनके हम समाधान करते हैं। आज घर जा रहा हूँ, उम्र 48 साल। सर मेरे को 20 साल से माइग्रेन की समस्या है। एक बार सिर दर्द होने पर उसका असर 72 घंटे तक रहता है। गैस कब्ज की भी समस्या है। देखो, माइग्रेन की हमने बहुत 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल से माइग्रेन के रोगी को पूर्णतया हमने ठीक किया है। अभी भी मैं करता हूं। जो लोग तैयार होते हैं मेरे साथ प्रयोग करने के लिए, उनसे मैं कहता हूं, और चमत्कार होता है। और वो उसमें कुछ नहीं, देखो इसका कहाँ से प्रेरणा मिली। हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो है भयंकर माइग्रेन से ग्रस्त रहते थे, और उन्होंने 7 से 10 दिन का उपवास किया और माइग्रेन से हमेशा के लिए मुक्त हुए। फिर तो मोरारजी देसाई जो है प्राकृतिक चिकित्सा के ऐसे भक्त बन गए। जब उनकी सरकार थी तो प्राकृतिक चिकित्सा को एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है पूरे हिंदुस्तान में मान्यता जो है दिया गया। तो इसलिए जो है उस दिन से हमने जो है उपवास के जो है 7 दिन 8 दिन जो जितना कर सकता है, मिनिमम 5 दिन करके इसका अनुभव ले सकता है जिसको भी, और यही कर सकता है, घर पर नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा साम्राज्य है, जो हम लिखेंगे वही मिलेगा आपको। घर पर तो आपका मन होता है, भटकता है, जो चाहो खा लो। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है यदि मुक्त होना है तो उपवास करो। और दर्द मान लीजिए इस समय होता है, तो हमने परसों एक बताई थी बात, गरम ठंडा कंप्रेस, गरम ठंडा सेक, इसे जरूर किया करो। कहीं भी दर्द हो, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो गरम ठंडा सेक करते हो। परसों हमने विस्तार से चर्चा की थी कि भाई क्यों दर्द कम होता है, क्यों दर्द होता है, इसकी जानकारी दी थी। तो 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम 2 मिनट ठंडा, अल्टरनेटिव, इसे आप करते हो तो पूरा लाभ आपको मिलता है, कहीं भी दर्द हो। लेकिन वो लाभ जो है ना टेम्पोररी हो सकता है और कभी कभी परमानेंट भी हो जाता है। लेकिन परमानेंट यदि लाभ लेना है तो उपवास, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। फास्टिंग जो है ना अद्भुत है, अद्वितीय है। तो ये कर सकते हो, गरम ठंडा सेक। और
माइग्रेन बढ़ाने वाले कुछ आहार भी होते हैं, जैसे माइग्रेन बढ़ जाता है। जितने भी फर्मेंटेड आहार हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो माइग्रेन को बढ़ाने वाले होते हैं। टॉफ़ी है, टॉफ़ी माइग्रेन को बढ़ाने वाला होता है। टमाटर है, माइग्रेन को बढ़ाने वाला होता है। और जितने भी फर्मेंटेड आहार हैं, ध्यान रखना, वो सारे के सारे माइग्रेन को बढ़ाने वाले होते हैं। तो फर्मेंटेड आहार का प्रयोग जो है ना, नहीं करें। ध्यान रखें, दही भी फर्मेंटेड है आपके, यानी जो काफ़ी देर तक जिसको पानी के संपर्क में रखा गया है तो उसके अंदर जो ना फर्मेंटेशन से बहुत उपयोगी तत्व बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी बनते हैं जो लोगों को माइग्रेन पैदा करते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो ऐसे लोग फर्मेंटेड आहार का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डोसा है, समोसा है, खमन है, इडली है, ढोकला है, यानी ज़्यादा दिन तक रख करके उसके जलेबी है, ये ध्यान रखा करो। Sir, how to cure AVN, a vascular necrosis of both hip joints? What is the treatment and diet? Tell us. देखो, किसी भी रोग का कारण जो होता है ना, एक सूत्र हमेशा याद रखो कि भाई वेयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहां फ्लो है वहां ग्लो है। फ्लो डिस्टर्ब होता है, ग्लो गायब हो जाता है। कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी पीड़ा होती है, और एवियन में तो भयंकर रूप से, क्योंकि वहां हड्डियों के जो हमारे हिप्स का सॉकेट है, जहां जॉइंट जो है एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर क्या होता है, नेक्रोसिस यानी गलन होने लग जाता है। वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है, खून का दौरा है, ब्लड सर्कुलेशन है, नर्व फूड सप्लाई है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। फलतः उस अंग विशेष को जो पोषण मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। रोगी हमेशा दर्द से बिलबिलाता रहता है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको जो है बदल देते हैं, उस सॉकेट को ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि लोग आते हैं और उनको आराम, कई लोग तो कई सालों से आ रहे हैं और बढ़िया चल रहा है उनका। तो ये एवियन को अपने योग की क्रिया के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ये ठीक कर सकते हो। देखो, जितने भी देखो न्यूरोवास्कुलर सिस्टम, क्योंकि हमारे सिस्टम में नर्व फूड सप्लाई बहुत ध्यान से, थोड़ा विज्ञान की बात बता रहा हूं। नर्व फूड सप्लाई यानी तंत्रिका संबंधी जो सप्लाई है, संचार व्यवस्था है, और ब्लड सप्लाई, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, एक एक मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, और उसमें जहां अवरोध पैदा होता है वहां तुरंत जो है गड़बड़ी शुरू हो जाती है, वहां बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब देखो, हमारे शरीर में कितने सारे क्रेनियल नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर मिल करके ये सारे काम करते हैं अच्छी तरह से। और इसी से आप देख रहे हो, किसके द्वारा देख रहे हो, सूंघ रहे हो, कोई चीज़ सूंघते हो तुरंत आपकी गंध महसूस होती है और आप जो है स्वाद का पता चल जाता है, या जो है उस परिस्थिति का पता चल जाता है। वो क्या होता है, और ये होता है क्रेनियल नर्व्स।
क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इनका बहुत बड़ा, ये क्या होते हैं? दोनों प्रकार के होते हैं, मोटर भी होते हैं, मोटर नर्व्स भी होते हैं और सेंसरी नर्व्स भी होते हैं। तो जो अब जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये आपके सूंघने की क्षमता जो है ना, जितना ये सक्रिय रहेगा आप उतना सूंघने की क्षमता में आप सक्रिय रहेंगे। बहुत लोग देखते हो ना, अभी कोविड में बहुत लोग सूंघने की क्षमता ही गायब हो गई, क्योंकि जो सूंघने का जो हमारे दिमाग में जो केंद्र है उससे इस ऑल्फैक्टरी नर्व का रिश्ता जो है ना कम हो गया, नहीं के बराबर हो गया। तो ये प्रथम जो है, फर्स्ट नंबर का जो है ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व क्या है? आंखों को ताकत देता है। देखते हो ना, कल भी एक दो पेशेंट मेरे से मिले कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी जो ना जो नस है सूख गई है, देखने की क्षमता कमजोर हो गई है। एक आंख तो बिल्कुल ही कमजोर हो गया, दूसरे में 50% जो है। तो ये ऑप्टिक नर्व का जो है ना कमाल होता है। और ऑप्टिक नर्व आंखों के लिए मात्र एक नर्व नहीं है, बल्कि 4 नर्व हैं, जिसको सेकंड नर्व, आपके थर्ड नर्व ओक्यूलोमोटर नर्व, जो आपके आंखों को घुमाने का, उसको देखने का, क्योंकि मोटर नर्व क्या करता है? गति देता है। उसी प्रकार से कॉकलियर, यानी कॉकलियर तो ये ध्यान रखिए कि भाई ये आंखों के लिए जो ना बहुत उपयोग। ट्राइजेमिनल नर्व होता है 5वें नंबर का, ये क्या करता है? देखते हो ना, कई लोगों को ट्राइजेमिनल नर्व की बीमारी हो जाती है, आपके पूरे चेहरा है, जीभ है, अंदर का सेंसेशन है, वो सारा अस्त व्यस्त होने लग जाता है। तो ये जो है ना अनेक प्रकार के जो हमारे नर्व हैं, इन नर्वों को ताकतवर बना कर रखो।